साल 2022 की बात है। साल 2022 में दिन 26 फरवरी 2022 इस तारीख को दुनिया के इतिहास में दर्ज कर लिया गया है। इसी दिन से रूस यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई, जो आज तक जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध की उठापटक मौजूदा वक्त में बेशक घड़ियों की सुइयों की तरह सामान्य हो गई हैं, लेकिन युद्ध की शुरुआत में के वक्त दुनिया को इसने हलकान कर दिया। दुनिया के अमूमन सभी देश दो धड़ों में बंट गए थे, लेकिन देशों के इन धड़ों के बीच भारतीय किसानों के लिए यह युद्ध स्वर्णिम अवसर लेकर आया था। मसलन दुनिया के बीच गेहूं का सप्लायर माने जाने वाले रूस यूक्रेन की युद्ध में फंसने के कारण दुनिया में गेहूं का संकट गहरा गया, जिसे देखते हुए दुनिया के देश भूख मिटाने के लिए भारत की तरफ देखने लगे। इस सूरत में भारत नया ग्लोबल गेहूं एक्सपोर्ट लीडर बनता हुआ दिखाई दिया। नतीजतन किसानों को गेहूं के बेहतर दाम मिले, लेकिन नियति को भारत की गेहूं के मोर्चे में ये भूमिका पसंद नहीं आई और मार्च अप्रैल में वक्त से पहले पड़ी गर्मी यानी लू की वजह से किसानों की खेत में खड़ी गेहूं की फसल खराब हो गई और उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसे देखते हुए 13 मई 2022 को भारत को गेहूं एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा, जो अभी तक जारी है। लेकिन इस बीच एक बार फिर अप्रैल में आईएमडी ने, यानी कि इसी साल अप्रैल में आईएमडी ने लू का यानी हीट वेव का अलर्ट जारी किया। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये लू का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल पर क्या खतरा है। इसी कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आईएमडी ने अलर्ट किया है मध्य प्रदेश में, इसके पूरे मायने क्या हैं। पहले अप्रैल में हीट वेव पर बात करते हैं। आईएमडी ने बीते दिनों गर्मी को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें अप्रैल के महीने के पूर्वानुमान में हीट वेव को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। आईएमडी की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल के महीने मध्य भारत, उत्तर भारत से जुड़े मैदानी क्षेत्रों के साथ ही दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से हीट वेव चलेंगी, जिसके तहत इन क्षेत्रों में यानी कि अप्रैल के महीने में इन जो क्षेत्र मैंने आपको ऊपर बताए, वहां तकरीबन 2 से 8 दिन अप्रैल में महीने में हीट वेव दर्ज की जा सकती है, यानी कि लू चल सकती है 2 से 8 दिन। जबकि अप्रैल के महीने 1 से 3 दिन जब लू चलती है, उसे सामान्य घटना माना जाता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक हीट वेव के लिहाज से यानी लू के लिहाज से गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट एमपी का क्षेत्र बेहद ही संवेदनशील है। अब बात करते हैं कि गेहूं पर हीट वेव को लेकर आईएमडी का अलर्ट क्या है। आईएमडी ने गेहूं पर हीट वेव के प्रभाव को लेकर जो जानकारी दी है, जिसके तहत आईएमडी ने कहा है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर देश के अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों के लिए हीट वेव की कोई चेतावनी नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं की फसल है उस पर हीट वेव का खतरा हो सकता है, ऐसी आशंका जताई है। बाकी आईएमडी ने जो कहा है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में तापमान 37 से 40 डिग्री के आसपास है अधिकतम तापमान, और जिसके आने वाले दिनों में 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। इस वजह से गेहूं की फसल में मध्य प्रदेश में खतरे की स्थिति है। वहीं बाकी राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा है, जहां तापमान 35 डिग्री के ऊपर भी अगर चला जाएगा तो भी गेहूं की फसल पर कोई खतरा नहीं होगा। बात करते हैं कि अगर गेहूं की फसल में मध्य प्रदेश में अगर हीट वेव का खतरा है तो उसका क्या संभावित नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए हमको गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश की भूमिका को समझना होगा। अगर हम कृषि मंत्रालय के साल 2022-23 के गेहूं उत्पादन के आंकड़ों की बात करें तो 336 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के साथ यूपी पहले स्थान पर था, तो वहीं 227 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था। तो समझा जा सकता है कि गेहूं उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश की स्थितियां क्या है। अब बात करते हैं कि गेहूं मध्य प्रदेश और हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया, उसके पीछे की कहानी क्या, मायने क्या है। आईएमडी ने हीटवेव के मद्देनजर मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट जो जारी किया है, इसके पीछे की कहानी वजह भी आईएमडी ने बताई है। असल में 26 मार्च को देश में गेहूं की फसल की समीक्षा की गई, जिसमें बाकी राज्यों में ये पाया गया कि बाकी राज्यों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, यानी कि कटाई के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 75% ही फसल कटाई के लिए 26 मार्च तक तैयार थी।
अब मध्य प्रदेश में अप्रैल के महीने लू चलने की संभावना है। तो इस हालात में जो 25% फसल है गेहूं की जो कटाई के लिए तैयार नहीं है, उसको लेकर चिंता की बात बनी हुई है, उसको लेकर आईएमडी ने भी चिंता जताई है। अब विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर लू चलेगी तब तक संभवतः मध्य प्रदेश में 90% गेहूं की कटाई हो जाएगी। ये स्थिति बनी हुई है। फिर भी 75 से लेकर यानी 25% फसल पर लू के खतरे की संभावनाएं जताई जा रही है। लू का अगर खतरा होगा तो संभावित तौर पर गेहूं के दाने अनमैच्योर हो सकते हैं, गेहूं के दाने झड़ सकते हैं और गेहूं की उपज का उत्पादन कम हो सकता है। ऐसी संभावनाएं जताई है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। बाकी राज्यों में गेहूं को लेकर चिंता क्यों नहीं है लू को मद्देनजर, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। असल में हीट वेव का असर अन्य राज्यों पर नहीं पड़ेगा, इसको लेकर पहले भी आईएमडी ने स्पष्ट किया, वो बताते हैं, मैंने आपको बताया। तो दूसरी वजह यह है इसके पीछे कि कृषि मंत्रालय सैटेलाइट से निगरानी बनाए हुए है और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि देश में 80 से 85% जो गेहूं की फसल है वो अगेती किस्म की बोई गई है, जिसको 30 नवंबर तक बो दिया गया था। बाकी जिसकी अप्रैल तक कटाई हो जाएगी, यानी अप्रैल के पहले हफ्ते तक कटाई हो जाएगी। वहीं देश में 70% जो गेहूं है वो जलवायु प्रतिरोधी किस्मों का है, यानी कि जिस पर गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात के मद्देनजर बाकी राज्यों में लू का कोई भी असर गेहूं की फसल पर नहीं पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 25% गेहूं की फसल पर लू का प्रभाव पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश जो गेहूं उत्पादन के लिहाज से बहुत ही अहम है, साल 2022-23 में दूसरे स्थान पर था पूरे देश में। यूपी के बाद मध्य प्रदेश का गेहूं की बात अगर हम लोग बात करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। तो अब जब लू के लिहाज से आईएमडी मध्य प्रदेश को संवेदनशील भी बता रहा है, तो क्या स्थितियां होंगी, ये स्थितियां गेहूं की फसल पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह भी देखने लायक होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि देश के बाकी राज्यों में फिलहाल गेहूं की फसल पर लू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।